नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। भू माफियाओं का शमशान घाट में कब्जा। जी हां, पूरा मामला जनपद बांदा की ग्राम पोस्ट कैरी बिसंडा में कुछ गुंडों व भूमाफियाओं के द्वारा बने शमशान घाट पर अवैध कब्जा को लेकर ग्राम पोस्ट कैरी के लोगों ने दबंगों व भूमाफियाओं के खिलाफ उप जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि ग्राम कैरी में हरिओम उर्फ हरिलाल पुत्र राम कृपाल व उसके परिवार ने शमशान की भूमि पर मकान बना रखे हैं और आगे की तरफ दिन ब दिन कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। अब ग्राम वासियों को शव जलाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उप जिलाधिकारी से ग्राम पोस्ट कैरी के लोगों ने दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा हटाने व सौ दाह की सुविधा उपलब्ध कराने व जनहित में निस्तारण करने की मांग की और उस जगह को फिर से वापस बहाल करने के लिए ज्ञापन दिया। देखिए तिंदवारी से शत्रुघ्न सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हरिराज पटेल है। मैं ग्राम कैरी से आया हूँ। क्या समस्याएं आपकी हैं? समस्या ये है कि हमारे ग्राम में शमशान भूमि की जगह है, वहाँ पर कुछ लोगों ने दबंगों ने अतिक्रमण किए रखे हैं। वहाँ पर मकान बनवा रखे हैं और प्रतिदिन रोज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जाते हैं वहाँ पर, क्या कहते हैं? हम वहाँ जाते हैं शव जलाने के लिए और शव जलाने में रोकते हैं। अगर थाना में सूचना देते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं और एसटी लगवाने के चक्कर में, छेड़खानी लगवाने के चक्कर में ऐसे धमकी देते हैं हमें। जिस तरह उन लोग मकान बनाए हुए हैं, शमशान घाट के अंदर बनाए हैं कि बाहर बनाए हुए हैं? नहीं, शमशान घाट में ही बनाए हैं। अंदर? जी। आप लोग किसी को सूचना दिए हैं? हम सर बिसंडा थाना में सूचना दे चुके हैं। आज बबेरू तहसील में आए हैं कचहरी में, तो यहाँ एसडीएम साहब के पास आए हैं। तो क्या ज्ञापन दे दिए? अभी मुलाकात नहीं हुई। बहन के घर आई किशोरी के साथ दुष्कर्म। जी हां, खबर यूपी के अमेठी जनपद के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के नहरपुर गांव में दो लोगों द्वारा एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां परिजनों ने पीड़ित नाबालिग बालिका को लेकर कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार पड़ोसी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक नाबालिग बालिका अपनी बहन के घर आई थी, जहां से रात को दो युवकों ने घर में घुसकर अपहरण कर गांव के किनारे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों ने अवगत कराया कि 27 की सुबह लगभग 4 बजे गांव के ही लोगों ने इस संबंध में सूचना दी कि बालिका जंगल के किनारे अस्त व्यस्त हालत में पड़ी हुई है। जहां पहुंचकर देखा तो बालिका बेहोश हालत में पड़ी हुई है, जहां से बालिका को लेकर परिजन कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। देखिए जगदीशपुर से विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र है नाम। घर कहाँ है आपका? घर ग्राम नहरपुर। क्या मामला है जो आप थाने आए हैं आज? सर आज से 5 दिन पहले हमारी साली आई हुई थी। उसके बाद आज रात को 12 बजे उसको अपहरण कर लिया गया। उसके बाद सर उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद सुबह 4 बजे गांव वालों ने देखा कि उसकी जो है बेहोशी हालत में सही उसकी रोड पे पड़ी हुई है खंजा जंगल में। फिर क्या हुआ? फिर हम पुलिस को फ़ोन किए, सीओ साहब गए और पुलिस गई। उसके बाद वहाँ पे गांव वालों से सब बयान लेके आए हैं, थाने में अभी रखे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप? साहब जिसका नाम ले रही है उसके अनुसार उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए उचित। श्री वैष्णव वैरागी चतुर संप्रदाय की बैठक संपन्न। जी हां, श्री वैष्णव वैरागी समाज चतुर संप्रदाय मध्य प्रदेश मंदसौर जिला कार्यकारिणी की बैठक खिड़की माता मंदिर मंदसौर संपन्न की गई, जिसमें सभी पदाधिकारी गण एवं समाज बंधुओं की उपस्थिति में सदस्यता अभियान एवं शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श किया गया एवं कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। 11 अक्टूबर 2020 को दलोदा बालाजी रिसोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह सदस्यता अभियान रखा गया। इसमें प्रदेश पदाधिकारी के रूप में माननीय भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष महेश वैरागी, पीतमपुर गोपाल पुजारी, इंदौर आदि उपस्थित रहेंगे। बैठक में प्रदेश महासचिव अजय वैरागी ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि 101 सदस्य मंदसौर जिले में जुड़े एवं आदि बिंदुओं पर विचार किया गया। बैठक में प्रदेश महासचिव अजय वैरागी, मंदसौर जिला प्रभारी पंकज वैरागी, दौलौदा जिला अध्यक्ष सुरेश वैरागी, पटलावद जिला उपाध्यक्ष पंकज वैष्णव, पाल्या तहसील अध्यक्ष दलोदा दीपक वैरागी, संभाग प्रवक्ता
विनय मंदसौर, प्रदीप वैरागी मंदसौर, राजीव मंदसौर, जिला उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश वैरागी, नारायण हरिदास वैरागी, दलोदा ईश्वरदास वैरागी, दलोदा सागर हरिदास, गुरड़िया देदा जयप्रकाश, अघोरिया पुष्कर वैरागी, गुराड़िया देदा हरि ओम वैरागी, लखमा खेड़ी आदि समाज बंधु उपस्थित रहे। देखिए मंदसौर से दीपक वैरागी की रिपोर्ट। काय के लिए रखी थी आपने मीटिंग? श्री वैष्णव बैरागी चतुर संप्रदाय मध्य प्रदेश मंदसौर जिले की जो मीटिंग रखी गई है वो सदस्यता अभियान, जो चुनाव प्रक्रिया का सदस्यता अभियान है उसके लिए मीटिंग रखी गई है। इसलिए 11 अक्टूबर 2020 को एक कार्यक्रम रखा गया है बालाजी रिसोर्ट दलोदा में। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर से हमारा गोपाल जी पुजारी, मोतीदास जी बैरागी, महेश जी बैरागी प्रीतमपुर उपस्थित रहेंगे। रतलाम से बालूदास जी हरियाखेड़ी और नीमच से नीलेश जी जवासा उपस्थित रहेंगे। और कार्यक्रम का संचालन संभाग प्रवक्ता राजीव जी निमे करेंगे। डेंगू बुखार का कहर जारी, 13 साल की बच्ची की हुई मौत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर के विठुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिहारीगंज में डेंगू का कहर जारी है, जिससे वहां के लोगों पर अफरा तफरी का माहौल है। लोगों का कहना है कि कई बार हम लोगों ने ग्राम प्रधान से शिकायत की, पर ना तो नालियों की सफाई हुई है और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मचारी की टीम गांव पहुंची है, जिसका खामियाजा पिछले कुछ दिन पहले 13 साल की बच्ची को अपनी जान गंवा के भुगताना पड़ा। देखिए विठुर से पल्लवी कुशवाहा की रिपोर्ट। जिनके एक हादसे में उनकी बेटी की जान चली गई। डेंगू 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 क्या हुआ? डेंगू बुखार और इन्फेक्शन, गंदगी की वजह से गंदगी की वजह से इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन पे फैल गया उसके अंदर गंदगी की वजह से। खून की इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर इतनी गंदगी है कि कीटाणु उड़ते हैं, तो इस वजह से उनकी लड़की 12 साल की खत्म हो गई है और 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुई रही है। उसके बाद वो खत्म हो गई और घर घर बीमारियाँ फैली हैं, घर घर डेंगू का बुखार आ रहा है। अमन व शांति का पैगाम लेकर पहुंचे स्वामी नारद। जी हां, अमन व शांति का पैगाम लेकर पहुंचे स्वामी सारंग। बरेली में देश में अमन और शांति का पैगाम देने दरगाह आला हजरत पहुंचे स्वामी सारंग ने कहा कि हम सब की प्राथमिकता है कि देश से नफरत खत्म हो और आपसी भाईचारा बरकरार रखकर हम लोग आगे की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहूदीकरण राजनीतिक का हुआ, उसी तरह धर्मों का भी यहूदीकरण हुआ, चाहे वो सनातन धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म। कुछ खास लोगों ने धार्मिक किताबों को अपने हिसाब से उन किताबों के तजुर्बे कर दिए हैं, जिसमें लोगों के बीच नफरतें पैदा हो जाए। वहीं नफरतों को खत्म करने के लिए समाज में अमन चैन का मैसेज देने की दरगाह आला हजरत आया हूँ। इस दौरान उन्होंने सरकार से भी अपील करते हुए कहा कि सरकार अच्छे लोगों को चिन्हित करे, चाहे वह किसी भी मजहब क्यों ना हो, देश को जोड़े रखने में मदद करे। मौलाना ताकिर रजा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार से धार्मिक स्थल पर खोल ले जाने की। उन्होंने कहा कि जब बाजार और मॉल खोले जा सकते हैं तो धार्मिक स्थलों को पाबंदी क्यों हटाई जा सकती है उनकी पाबंदी। उन्होंने कहा कि सबको अपनी अपनी इबादत करने का अधिकार है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। बरेली आने का और दरगाह पे जो विशेष रूप से तो थोड़ा सा कम शब्दों में बताइए। आने का उद्देश्य मेरा सिर्फ अमनो चैन की बात करना, अमनो चैन का मैसेज देना और यहाँ पे दरगाह पे जो ज़ियारत करके यहाँ पे एक अपनी अटेंडेंस लगा के और एक समाज में एक मैसेज देना कि आपसी भाईचारा रहे, एकता रहे, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो और हम लोग एक अच्छी सोच के साथ सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़े। जी, इसका आगाज कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आप किस लाइन पर काम करना चाह रहे हैं?
देखिए, आगाज़ तो मैं तो काम कर ही रहा हूँ, मैं समाज में काम कर ही रहा हूँ। और अगर आप गूगल पे मेरा नाम अगर डालेंगे तो आपको काम भी तो हजरत के साथ देखिए, मीटिंग ऑफ माइंड हमारा सेम है। हम आगे समाज के लिए हजरत जो करना चाहते हैं वही मैं करना चाहता हूँ। आपस में मेन उद्देश्य है कि शांति कैसे हो और लोगों की यकजहती जो वर्ड है उस पे समाज चले और कायम रहे, आपस में फ़र्क ना हो, कोई कौम मिलत का फ़र्क ना हो, नस्लों का फ़र्क ना हो। आज के लिए सरकार से कोई 2 अपील? सरकार से मेरी ये अपील है कि अच्छे लोगों को चिन्हित करें समाज में, वो किसी कौम मिलत के हों, और उनसे समाज में काम ले। और देश को बहुत ज़रूरत है जोड़ के रखने की, जोड़ने की नहीं, जोड़ तो रहे हैं, जोड़ के रखने की ज़रूरत है। और हमारा देश प्रेम तब जागता है जब झगड़ा हो जाता है, हमारा देश प्रेम तब जागता है जब महामारी फैल जाती है। वो स्टैंड स्टिल रहे और आज हम सब एक हैं यहाँ पे। आप किसी विचार को सुनने आए हैं और मैं किसी विचारधारा को बताने आया हूँ। इसी तरीके का सामंजस्य देश और प्रदेश में रहे तो हमारे चारों तरफ खुशहाली रहेगी। और मेरे ख्याल से जितने लोग हैं आप भी यही चाहते होंगे। मुख्य उद्देश्य इंसानियत का, मानवता का काम करना से बनाना है। उस वक्त जब नफ़रतों को बढ़ावा दिया जाता था तब हमने और स्वामी जी ने कई प्रोग्राम किए, सद्भावना के यात्राएं निकाली। आज वो नफ़रतों का माहौल तो मैं महसूस करता हूँ कि इस वक्त नहीं है। कुछ लोग फैलाने की कोशिश आज भी करते हैं, लेकिन आज जो पूरी मानवता जो एक महामारी से जूझ रही है, इस वक्त उस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों के ज़रिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कोरोना जो बाज़ारों में नहीं है, बार में नहीं है, वो कोरोना मस्जिद और मंदिर में क्यों सरकार को नज़र आता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस वक्त जब बार खोल दिए गए हैं, बाज़ार खोल दिए गए हैं, मॉल खोल दिए गए हैं, तो ऐसे में अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अपने रब को राज़ी करने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, ताकि लोग अपने अपने तरीक़े से अपने रब को राज़ी करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। क्योंकि ये दैवीय आपदा है, इससे सरकार नहीं लड़ सकती, इससे लोग खुद लड़ेंगे, अपने अपने पापों का, गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तभी इस आपदा से निजात मिलेगी। तो मुझे नमाज पढ़ने की खुली छूट मिलनी चाहिए, मस्जिदों को खुली छूट मिलनी चाहिए, मुझे मंदिरों में जाने की छूट मिलनी चाहिए, खुली छूट, मंदिरों को, मस्जिदों को खुली छूट मिलनी चाहिए, तभी हम इस आपदा से लड़ सकेंगे। तो इस वक्त हम और स्वामी जी मिलकर ये काम कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद को आज़ाद कराना है। इसके लिए ये ज़रूरी है, अगर वाकई सरकार चाहती है कि कोरोना मुक्त हो जाए हमारा देश, हम तो पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं, अगर कोरोना मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें पाबंदियों से मंदिरों और मस्जिदों को मुक्त कर देना चाहिए। ये हमारी आज की डॉक्टर भाई, एक सवाल ये भी है, तमाम आरोप लग रहे हैं कि बजट इतना आया है और खर्च ना होकर के दूसरी दिशाओं में जा रहा है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं। इसको लेकर आपका क्या सोच है, जो अधिकारी वर्तमान में चीज़ें नहीं, इस वक्त हम इन चीज़ों पर किसी किस्म की कोई सवाल जवाब मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। इस वक्त हमारा जो उद्देश्य है, स्वामी जी आज आए हैं, धार्मिक हैं, खालिस। मैं भी धार्मिक आदमी हूँ, स्वामी जी भी धार्मिक है, खालिस। राजनीति से ज़्यादा मैंने इनका जुड़ाव लगाव ज़्यादा नहीं देखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इस वक्त हम धार्मिक ही बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम को, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की आवाम को, हिंदू को अपने हिंदू तरीक़े से, मुसलमानों को अपने मुस्लिम तरीक़े से, सिखों को अपने उस तरीक़े से वो आज़ादी मिलनी चाहिए। हम धार्मिक आज़ादी चाहते हैं अपने देश में और अपने प्रदेश में। तो इस वक्त हमारी ख़ास तौर से ये मांग है कि हमारे मंदिरों और मस्जिदों को कोरोना मुक्त कराने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को पाबंदी मुक्त किया जाना बेहद ज़रूरी है। क्या मंदिर और मस्जिद बंद हो जाने से धार्मिक आज़ादी जो है वो खतरे में है? नहीं, धार्मिक भाई, अगर किसी को पूजा करने की आज़ादी नहीं है तो इससे ज़्यादा क्या न्याय हो सकता है?
अगर किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ये अन्याय है। तो मंदिर और मस्जिद, अगर कोरोना वहाँ तुम्हें दिखता है तो वो कोरोना तुम्हें बाजार में और बार में क्यों नहीं दिखता है? अगर बार में और बाजार में कोरोना नहीं है तो मंदिर और मस्जिद में कोरोना नहीं है। मंदिर और मस्जिद आज की हमारी विशेष मांग है कि मंदिरों और मस्जिदों को पाबंदी मुक्त किया जाना चाहिए। आगे खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।